क्या साहिल, तुम नहीं चल रहे हो हमारे साथ? काका, आप भी ये गांव छोड़ के जा रहे हो? हाँ साहिल बेटा, क्या करे, घर में एक दाना भी अनाज नहीं बचा है। भगवान पे भरोसा रखो काका, बारिश जरूर होगी। बेटा, अब और भरोसा नहीं बचा है। पिताजी, मेरे सारे दोस्त दूसरे गांव चले गए हैं, तो हम कब जा रहे हैं? हाँ, अब तो घर में राशन भी कम हो गया है। तुम दोनों फिक्र मत करो, बारिश जरूर होगी। साहिल, ओ साहिल। क्या हुआ मित्र? और ये तू सामान लेके कहाँ जा रहा है? क्या बताओ साहिल, घर में एक दाना नहीं है खाने के लिए, और बारिश का भी कोई अता पता नहीं है। लेकिन लेकिन क्या साहिल, कोई बारिश नहीं होगी इधर। जीत छोड़ दो और चलो हमारे साथ। मुझे मालूम है कि तुम ऐसे नहीं आओगे, तो कोई बात नहीं। पर कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो भूलना मत कि तुम्हारा एक मित्र भी है। सुनते हो, अभी घर में थोड़े दिनों का ही राशन बचा है। ऐसा ही चलता रहा तो सारा राशन खत्म हो जाएगा। मेरे हिसाब से अभी हमें भी दूसरे गांव में चले जाना चाहिए। क्या बारिश होगी या नहीं होगी? अगर नहीं हुई तो मैं क्या करूँगा? फिर तो मेरा भगवान से भरोसा ही उठ जाएगा और लोग भी मेरे पे हंसेंगे। साहिल को चिंता में देखकर उसे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, इतनी चिंता में क्यों हो? चिंता ना करूँ तो और क्या करूँ? ना तो घर में कोई अन्न बचा है, ना ही कोई बारिश का आता पता है। पता नहीं हमारा क्या होगा। अरे बेटा, बस इतनी सी बात, इसका एक ही उपाय है। क्या? क्या है वो बाबा? जितना भी अन्न बचा है तुम्हारे पास, वह सब तुम पशुओं को खिला दो। इनसे तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। साहिल अपनी सोच में डूबा है। घर पहुंचकर बिना कुछ खाए वो सो जाता है। जल्दी सुबह, जब सब सो रहे थे, तब साहिल जागकर घर में पड़ा सब अन्न लेके जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वो सब अन्न जंगल में डालकर घर आके सो जाता है। सुबह होते ही साहिल की पत्नी की चिल्लाने की आवाज से साहिल उठ जाता है। टिंकू के पापा, देखो जरा, हमारा सारा अन्न गायब है। एक तो थोड़ा सा ही अन्न बचा था, अब तो वो भी नहीं रहा। लगता है अन्न किसी ने चुरा लिया। अब हम क्या करेंगे? घर में तो कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, लौटते टाइम मैं उस पैसों का अन्न लेके आऊँगा। टिंकू की मम्मी उदास हो जाती है और साहिल बिना कुछ खाए अपने काम के लिए निकल पड़ता है। एक दिन बीत जाता है। बाबा के बताने के अनुसार सब कुछ करने के बाद भी बारिश नहीं हुई। लगता है मुझे भी दूसरे गांव जाना ही होगा। भूख के कारण अब तो रहा भी नहीं जा रहा। तभी साहिल अपने घर की खिड़की में से काले घने बादल को देखता है और धीरे धीरे बारिश की बूंदें आना शुरू होती है। ये देखकर साहिल अपने घर से बाहर निकलता है और वह देखता है। अरे वाह, भगवान ने हमारी सुन ली। सुनती हो, ये देखो, अब हमें कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है।